नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिगंबर शर्मा। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डीके शर्मा नेचुरोपैथ में। आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, मजा आने वाला है। मैं हैरान होता हूं, इस भारत जैसे देश में रह के भी लोग बीमार होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन की सेटिंग, ब्रेन की ट्रेनिंग हमारी ऐसी कर दी गई है सोशल मीडिया के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, अखबारों के द्वारा पढ़ पढ़ के, कि हमारे को उस तरह का खाना खाने पर मजबूर कर दिया गया है कि हम पैकेट फूड खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, मीट खाते हैं, रोज खाओ अंडे, संडे या मंडे। इस तरह के डायलॉग हमारे को दे दे के कि आपको इस प्राकृतिक में जो चीजें हैं उनमें कुछ भी ताकत नहीं है, जो हमारी फैक्ट्री से बन के आ रहा है, जो हम पैक करके आपको दे रहे हैं, उसी में सारी ताकत है। ऐसा आपको एहसास दिला दिया गया है, आपके ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ कि इतना सुंदर वातावरण हमारे देश के अंदर है। हर मौसम, हर ऋतु हमारे यहाँ है, धूप हमारे यहाँ है, रात हमारे यहाँ है, सर्दी हमारे यहाँ है, गर्मी हमारे यहाँ है, बरसात हमारे यहाँ है, बसंत ऋतु हमारे यहाँ है, शिशिर हमारे यहाँ है। तो हर तरह का मौसम, हर तरह की ऋतु तो हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी हम लोग बीमार हैं। हर तरह के टूल हमारी बॉडी में है। हम कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो हमारी बॉडी को छींक आना शुरू कर देती है, लेकिन उसको बीमारी बता दिया। बुखार आ जाता है, उसको बीमारी बता दिया। खांसी आ जाती है, उसको बीमारी बता दिया है। किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के टूल हैं अपने, जो भगवान ने हमारे को बना के दिए हैं, नेचर ने हमारे अंदर इनबिल्ड करके दिए हैं, तो उनको बीमारी बता दिया गया। हमारे ब्रेन को ऐसा ट्रेंड कर दिया गया है, जो भी आपको ठीक होने का साधन शरीर में है वो भी बीमारी है, और जो ठीक बाहर में जो साधन है, जिस चीज को हम खा पी के ठीक कर सकते हैं कंज्यूम करके, उसको भी इतना थोथा और बोना साबित कर दिया। उसका कहीं रोल दिखाई ही नहीं देता कि हाँ, इस सब चीज को कंज्यूम करके, इसको लेके जो नेचुरल चीज है, ऐसे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ, बीइंग ए नेचुरोपैथी डाइटिशियन, मैं आपको आज ये खिलाना चाहता हूँ इतने सारी चीजें। देखिए, आप दिख रहे होंगे आपको, ये 2 केले, ये नाशपाती है। नाशपाती का मतलब ये है कि जो शरीर में रोग है आपके, उनका सबका नाश कर देती है। नाश की पाती, इसमें इतनी क्षमता है अपने आप में। ये खट्टी भी होती है, मीठी भी होती है, खट्टी खट्टी मीठी मीठी होती है, मतलब इसका ये है। मतलब ये खीरा है, ये टमाटर आप पहचानते होंगे, ये चुकंदर है, आपके यहाँ मिलता ही होगा। और ये जो थोड़े से रईस से लोग हैं, वो बब्बू गोसा ले आते हैं, इसी का भाई होता है, इसी की वैरायटी होती है ये। तो एक आदमी के लिए अगर न्यूट्रिशन वैल्यू हम देखेंगे, तो इतने खाना अगर आप कंज्यूम करेंगे दिन में, तो वही काफी होता है। लेकिन हमारा ब्रेन की जो सेटिंग है वो ऐसी हो गई है कि जब तक हमको डकारें नहीं आती खाते खाते, जब तक हम उठते नहीं है। आप खा रहे हो तो मैं भी खा लेता हूँ, ठीक है। अरे बच जाएगा यार, मैं भी खा लेता हूँ, ठीक है। बेकार ही जाएगा, मैं भी खा लेता हूँ, ठीक है। बड़ा टेस्टी है, बाहर से आया, मैं भी खा लेता हूँ। तो इस तरह से तो हम खाना खाते हैं। खाना खाने के कारण हमारे गलत हैं बहुत सारे। हम खाना खाने का कारण ये नहीं ढूंढते कि हमारी हेल्थ को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इसमें हेल्प मिलेगी। तो वो हमारे कारण नहीं है खाना खाने के। खाना खाने को और उलूट जुलूट कारण है। तो भूख लगना हमारे कारणों में नहीं है कि भूख की फीलिंग आ रही है खाना खा लेने, नहीं है। आप भी खा रहे हो, चलो मैं भी खा ही लेता हूँ। मेहमान आ गया कोई, चलो एक कप चाय मैं भी और पी लेता हूँ। तो इस तरह के हमारे कारण है, तो अपने कारणों को पहले सही करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना खाना, ये 1.5 किलो के लगभग खाना है टोटल मिला के। और इसमें से कोई भी चीज, एक टमाटर थोड़ा भी सीजन ऑफ है इसका, तो ये महंगा है। बाकी सारी चीजें 30 रुपए किलो के अंदर है। केलों की आप बात करोगे तो ये जो केले हैं, ये आप एकदम इस तरह से, जो चित्तीदार केला हो जाता है पीला, उसी को यूज करेंगे, नहीं तो कच्चा केला कॉन्स्टिपेशन बना देता है आप। तो ये भी 60 रुपए दर्जन आ जाता है। तो एक दर्जन में 2 किलो, 2.25 किलो केले छिड़ जाते हैं। मैंने कोई भी चीज इसमें 30 रुपए से ज्यादा की नहीं है, 30 रुपए किलो। तो इतना सस्ता खाना आज भी इतनी महंगाई होने के बावजूद हमारे देश में मिलता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, 200 रुपए किलो का पिज्जा तो लेके आके खाते हैं, 50 रुपए के 4 गोलगप्पे तो खा के आ जाते हैं, लेकिन हम कोई भी हेल्दी चीज लेके नहीं आते, हेल्दी चीज कंज्यूम नहीं करना पसंद करते हैं। महिलाओं को तो खास तौर पे मैं देखता हूँ कि पता नहीं उनको चने के झाड़ पे किसने चढ़ा रखा है, कि उनको तो सारी दुनिया की नॉलेज है, और सबसे ज्यादा गोलगप्पे की लाइन में मैं उन्हीं को देखता हूँ। तो क्षमा करें, मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जो सच है वो बोलना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज किसी भी स्तर पे शिक्षा के ये ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि बच्चों को नाश्ते में क्या देना चाहिए, परिवार हमारा स्वस्थ रहे। गृह विज्ञान एक विज्ञान हमारे यहाँ सब्जेक्ट होता है, गृह विज्ञान। उसमें भी हलवा पकाना ही सिखा रहे हैं, कुछ भी ढंग की चीज उसमें भी नहीं है कि डाइट के बारे में, एक प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए, एक हेल्दी परिवार के लिए। आप एक, जो महिला उस सब्जेक्ट को देती है, उनको कुछ में कुछ नहीं बताया जाता, बस टीचर उस पर समोसे तलवा के खा रहे होते हैं। मैंने कई बार ये देखा अपने स्कूल टाइम में। तो मेरी जिज्ञासा इस और तभी आई। तो मैं, मेरा कंसर्न सिर्फ आपसे इतना है कि जब आपको हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन आने लगे हैं, तब तो कम से कम अपनी प्रकृति की ताकत को समझिए, अपने ब्रह्मांड की इसकी ताकत को समझिए, जिसने हमारा इतना बड़ा शरीर बनाया है।
तो इसके अंदर ऐसी कोई चीजें जरूर हैं जो हमारे को हेल्दी रख सकती हैं। अच्छा, जो मॉडर्न मेडिसिन के नाम पर आजकल जो व्यापार होता है उसमें आयुर्वेदा को भी मैं इंक्लूड करता हूँ। सारी जो दवाइयाँ हैं वो सब जो फैक्ट्री से बनकर आ रही है वो फैक्ट्री फूड की कैटेगरी में हम रखते हैं उसको। तो एक इमरजेंसी कंडीशन जो आपकी होती है, एक्सीडेंटल कंडीशन जो हो जाती है आपकी कि आपको कुछ होने नहीं वाला है, टूट फूट गया है, तो चलो समझ में आती है कि आपने 2-4 दिन दवाइयों का सहारा ले लिया, उसमें कोई सी भी दवाई हो। लेकिन अगर आप ओवरऑल हेल्थ की बात करेंगे तो आपको कभी भी दवाइयों से ओवरऑल हेल्थ मिल ही नहीं सकती, किसी भी तरह की दवाइयों से। नॉट इवन अंग्रेजी ड्रग्स वाली दवाइयाँ, आयुर्वेद की दवाइयों से भी आपको ओवरऑल हेल्थ लॉन्ग टाइम के लिए, होल लाइफ के लिए नहीं मिल सकती। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है हमारी नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी के अंदर क्या होता है कि हम प्रकृति के जो सोर्स हैं उनको हम एज ए टूल यूज करते हैं अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, और जो बॉडी के टूल हैं हमारे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, उनको समझते हैं कि वास्तव में दिस इज नॉट डिजीज, ये हमारा टूल है हमारी हेल्थ को हेल्प करने के लिए। जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, लूज मोशन, लेथार्जीनेस, फैंटिंग, चक्कर आके गिर जाना, ये सब टूल है हमारे। चक्कर आके गिर जाने के विषय में मैंने कई बार बताया कि जब हम पैरेलल हो जाते हैं ग्रेविटी के, आपको डाउट हो रहा होगा इस पे, तो वो चक्कर आना को गिर जाना वो बीमारी नहीं है, वो हमारे ब्रेन की सेटिंग है कि जब ब्रेन तक हमारा ब्लड नहीं पहुंचता तो हम शरीर अपने आप को लिटा देता है, पैरेलल कर देता है, तो हार्ट पे प्रेशर कम आता है और ब्रेन तक हमारे ब्लड चला जाता है। तो इस तरह से चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जिन चीजों को हमारे को गलत बता दिया गया है या छुपा दिया गया है उन्हीं चीजों को हमको निकालना है, ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी। कोई भी एक बात आपको समझ में आई हो, आपको कुछ भी लगता हो कि मुझे इस वीडियो को देख के अपने जीवन के सुधारने में कुछ मदद मिलेगी, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में कुछ हेल्प मिलेगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नंबर को मेरे सेव कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नंबर मुझे बताना ही पड़ता है क्योंकि वीडियो एडिट करना मुझे आता ही नहीं है, तो नंबर मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से, 9015552021। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहता है। आपको कोई भी शंका, कोई भी डाउट, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी मशवरा आपको चाहिए होता है अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी डाइट के बारे में, एज ए नेचुरल डाइटिशियन मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको कोई पैकेट का फूड लाना नहीं पड़ेगा, और आपकी जो डाइट की जो नीड है, जो भी आप चाहते हो कि मुझे प्रोटीन डाइट लेनी है, मेरे कैल्शियम कम हो रहा है, मेरा विटामिन ई कम हो रहा है, मेरा B12 कम हो रहा है, किसी भी मिनरल्स का, किसी भी विटामिन का आप नाम लिख के मुझे दो, मैं आपका नेचुरल रिसोर्स उसको बताऊंगा कि इस फूड को आप खाने से आपको, इस नेचुरल फूड को आपको खाएंगे, कंज्यूम करेंगे तो आपकी ये विटामिन B12 जो जिसका भी आप नाम लोगे वो आपको वहां से मिलेगा। उसका रिसोर्स मैं आपको बता सकता हूँ, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बड़े भ्रामक और भ्रमित करने वाले रिजल्ट आते हैं, और वो पैकेट फूड की तरफ और इंडस्ट्रियल फूड की तरफ भी जाते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी जो वाणी को विराम देना चाहता हूँ। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने धैर्यपूर्ण तरीके से आपने मेरी वीडियो को देखा। हृदय की गहराई से आप सब लोगों का आभार, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।